मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में फिर से एक बार। चलिए फिर से एक बार जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी को शुरू किया जाए। जिनका तैयारी कहीं लग रहा था कि कुछ अधूरी सी रह गई है, इस बार जो है पूरा कर लें, क्योंकि शायद इसके बाद कोई मौका नहीं मिले। कोरोना संक्रमण एक और कई अव्यवस्थाएं लेकर आया है, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए। यही संक्रमण, यही कारण है कि आपको एक अवसर भी मिला है, ठीक है। भगवान करे कोरोना जल्द से जल्द दूर हो जाए, लेकिन इस अवसर का दुरुपयोग आपको नहीं करना है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, रेनेशा आईएएस और मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। बस आप लगे रहिए। और आज के जो क्लास हैं ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रथम पत्र है और इसका यह पहला पार्ट है, ठीक है। आशा है कि आप लोग इसे 1-2 घंटे में रट जाइएगा। और जो नई परिस्थितियां उभरी हैं और कट ऑफ जो है बहुत अधिक जा सकते हैं, शायद 70% भी पार कर जाए, यानी कि आपका जो है 280 मार्क्स भी क्रॉस कर सकता है। तो इस स्थिति में मैंने टारगेट लिया है कि आपको 320 से ऊपर स्कोर करने का टारगेट रखना चाहिए। कम से कम 300 तो ज़रूर आपको पार करना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं है स्पोर्ट्स के तहत जो है आपके क्लासेस लेने जा रहा हूँ, इसके प्रत्येक पक्ष को मैं शामिल करने का कोशिश करूँगा। और इसमें जो है पहले मैंने अलग अलग इम्पोर्टेंट कुछ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं उसके बारे में हल्की सी जानकारी दी है। उसके बाद भारत के खेलों के बारे में जानकारी दूंगा। उसके अलावा खेल से संबंधित शब्द हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, करेंट अफेयर्स हो गए। और भारत के संदर्भ में जो आईपीएल और चेस के अलावा अगर वैश्विक संदर्भ में अगर बात किया जाए तो मैं आपको जो है टेनिस के बारे में जानकारी दूंगा, फार्मूला 1 रेस के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोग जो हैं बने रहें इस चैनल के साथ, खुद भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को प्रोत्साहित करें, उन्हें जानकारी दें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कुछ वैश्विक खेलों के बारे में मैंने बताया है कि पहली बार कब हुआ था और पिछला बार कब हुआ था, यानी कि जो इस बार, और भावी आयोजन जो है कब है, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले हुआ था उसकी जानकारी है और जस्ट जो होने वाला है उससे ठीक पहले वाला का जानकारी है और भावी आयोजन का जानकारी है। आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहला जो है सभी खेलों के पिता ओलंपिक खेल, ठीक है। ये पहली बार 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ था। इससे प्राचीन आधुनिक ओलंपिक में की मैं बात कर रहा हूँ। प्राचीन ओलंपिक तो 776 बीसी में शुरू हुआ था और 394 एडी तक लगातार चला था। उस समय भी 4-4 साल के डिफरेंस में चलता था। और जस्ट जो होने वाला है टोक्यो में, उससे पहले अगर देखा जाए तो पिछली बार हुआ था 2016 में रियो डी जेनेरियो में। ये ब्राज़ील में है, आप लोग जानते ही हैं, पृथ्वी सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध है। और भावी आयोजन जो है ये बस समझ लीजिए टलता ही जा रहा है कोरोना के कारण, और ये टोक्यो जापान में 2022 में होने की संभावना है। चलिए राष्ट्रमंडल खेल को देख लेते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न रहते हैं, ठीक है। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? 1930 हैमिल्टन में, कनाडा में। और 2018 के कहाँ हुए? क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। और 2022 का कहाँ होने वाला है? बर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड में। 3 एशियाई खेल, एशियाड के रूप में जिसे आप जानते हैं, ये पहली बार आयोजित हुआ था आपके भारत में ही 1951 नई दिल्ली में। 2018 में जो आयोजित हुआ है लेटेस्ट जो हो चुका है जकार्ता, जो राजधानी है इंडोनेशिया का। और 2022 में जो है आपका बीजिंग में होने वाला है, चाइना में। 4 नंबर है शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। वो जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ऊपर वाला। ये 1924 से शुरू हुआ, ठीक है। ये लगभग जो है 28 ईयर्स के बाद शुरू हुआ था। ये कहाँ शुरू हुआ? रोमानिक्स, फ्रांस में शुरू हुआ। और 2018 में पोंगछंग, ध्यान दीजिएगा नाम पर, ये दक्षिण कोरिया में हुआ है। और बीजिंग चीन में होने वाला है। एशियाई खेल भी और शीतकालीन ओलंपिक भी। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है टोक्यो जापान में। विश्व सैन्य खेल ये 1995 में शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। रोम जो है इटली की राजधानी, वहाँ से आपका शुरू हुआ है।
अब 2019 में वुहान चीन, ठीक है, में हुआ है। और कहाँ होने वाला है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, आप लोगों को मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। इस टेबल का स्वरूप भी वही रहेगा, यानी कि खेल का क्या नाम है और पहला कहाँ हुआ था, लेटेस्ट कहाँ हुआ है पिछला बार, और आगे कहाँ होने वाला है। तो पहला जो है आपका 6 नंबर जो है युवा ओलंपिक खेल है, ठीक है। ये जो है 2012 से शुरू हुआ युवा ओलंपिक खेल, और इंसब्रुक नामक स्थान में शुरू हुआ ऑस्ट्रिया में। इस शीतकालीन युवा ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूँ, इसका भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों है। युवा ओलंपिक खेल जो है इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में 2012 में शुरू हुआ था, और लॉजेन स्विट्जरलैंड में लेटेस्ट जो हुआ 2020 में, और 2024 में होने वाला है गंगवोन नामक स्थान पर दक्षिण कोरिया में, ठीक है। चलिए 7 नंबर में आते हैं युवा ओलंपिक खेल ग्रीष्मकालीन। तो यहाँ जो होगा 2010 सिंगापुर में पहला बार हुआ था, और 2018 ब्यूनस आयर्स में लेटेस्ट हुआ है, 2022 सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाला है 2022 में। सेनेगल अफ्रीकन कंट्रीज है, पश्चिम अफ्रीकन कंट्रीज। चलिए 8 नंबर आते हैं क्रिकेट विश्व कप पुरुष, ठीक है। 1975 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था, ठीक है। ये जानते ही हैं कि वेस्ट इंडीज ने जीता था इसे, और 2019 में इंग्लैंड में ही हुआ फिर लेटेस्ट, और 2023 में भारत पाकिस्तान वगैरह में होने वाला है। 9 नंबर आइए क्रिकेट विश्व कप महिला, 1973 में शुरू हुआ, ठीक है, इंग्लैंड में, और 2017 में इंग्लैंड में। देखिए पुरुषों से पहले ही शुरू हो गया था। पुरुषों के जो वर्ल्ड कप क्रिकेट एक दिवसीय मैच के आयोजन हुए थे, उससे 2 साल पहले ही महिलाओं के क्रिकेट का आयोजन हो चुका है विश्व कप क्रिकेट का। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए से पता रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो लेटेस्ट हुआ है 2017 इंग्लैंड में, और जो होने वाला है मार्च में होने वाला है 2022 में। ऐसे इसी साल होने वाला था, लेकिन कोरोना का संकट आप समझ ही रहे हैं, तो न्यूजीलैंड में होने वाला है। अब आइए हॉकी विश्व कप, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि भारत से इसका संबंध है। 1971 में बार्सिलोना में शुरू हुआ पहली बार स्पेन में, और 2018 में भुवनेश्वर में हुआ है भारत में, और 2022 में भुवनेश्वर और राउरकेला में भारत में होगा। यानी कि लगातार 2 बार जो है भारत को मेजबानी मिल चुका है। चलिए महिला विश्व कप हॉकी के बारे में कुछ जान लेते हैं। पुरुष विश्व कप हॉकी जहां 1971 में शुरू हुआ था, वहीं महिला विश्व कप हॉकी जो था 1974 में शुरू हुआ था, और जो लेटेस्ट है 2018 इंग्लैंड में हुआ है, और 2022 न्यूजीलैंड में होगा। जिस ढंग से क्रिकेट जो है महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 न्यूजीलैंड में होने वाला है, उसी ढंग से महिला विश्व कप हॉकी भी जो है न्यूजीलैंड में ही आयोजित होने वाला है, आराम से याद हो जाएगा। चलिए अब आते हैं फुटबॉल पर। तो विश्व कप महिला फुटबॉल जो पहली बार हुआ 1991 में हुआ, हॉकी से काफ़ी लेट हुआ है, ठीक है, और क्रिकेट से भी। 1991 में कहाँ हुआ, चीन में हुआ, और 2019 जो लेटेस्ट हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, और 2023 में कहाँ होने वाला है महिला फुटबॉल विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। उसके बाद आइए फुटबॉल विश्व कप पुरुषों का, तो 1930 उरुग्वे में हुआ है पहला, ठीक है। उसके बाद 2018 रूस में हुआ लेटेस्ट, और 2022 कतर में होने वाला है, ठीक है। हॉकी विश्व कप पर आते हैं 13 नंबर, इसका पहले ही हो चुका है, लगता है डबल हो गया है। 1971 बार्सिलोना स्पेन, ये पुरुषों का हॉकी विश्व कप है। 2018 में भुवनेश्वर में हुआ, 2022 में भी भुवनेश्वर प्लस राउरकेला में होने वाला है। उसके बाद आइए यूरो कप फुटबॉल कप है ये यूरोप का। 1960 फ्रांस में शुरू हुआ 1960 में, और 2016 में फ्रांस में ही हुआ था, और 2020 में कप का आयोजन जो है इटली की राजधानी रोम में होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया था। अब यह जून 2021 में निर्धारित है, देखिए इस बार हो पाता है या नहीं, या फिर अगले साल के लिए टाल दिया जाता है। चलिए अगले पर देखते हैं हम लोग दक्षिण एशियाई खेल, जिसे आप सार्क खेलों के नाम से जानते हैं। इसमें जो सार्क कंट्रीज हैं 8 कंट्रीज हैं वे भाग लेते हैं। ये 1984 में काठमांडू में शुरू हुआ था, नेपाल की राजधानी में, और 2019 में भी काठमांडू में ही हुआ है। 2023 में लाहौर में होने वाला है, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है।
आइए अब क्रिकेट से संबंधित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये कहाँ से शुरू हुआ था? 1998 में बांग्लादेश से शुरू हुआ था और 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में हुआ और 2021 में जो होने वाला है वो भारत में होने वाला है। टलना लगता है तय है। चलिए आगे देखते हैं। IAAF का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो ये जो 1983 में हेलसिंकी फिनलैंड में आपका ये पहली बार आयोजित हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, दौड़ वगैरह होता है इसमें। 2019 दोहा कतर में हुआ और 2022 में जो है यूजीन नामक जगह पर USA में होने वाला है। अब आइए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वो तो विश्व एथलेटिक्स था ना, ये एशियाई है। 1973 मैरीकिना नामक स्थान में हुआ है, ये फिलीपींस में है और 2019 में यह दोहा कतर में हुआ और 2021 में जो है यह हांगजो नामक स्थान में हांगजो चीन में आयोजित होने वाला है। चलिए अगले नंबर हम लोग देखते हैं विश्व खेल वर्ल्ड गेम्स। ठीक है, 1981 सांता क्लारा में शुरू हुआ था USA में। ठीक है, ये ओलंपिक से अलग है। 2017 ब्रोकला नामक स्थान में पोलैंड में हुआ और 2021 में जो है यह बर्मिंघम इंग्लैंड में होने वाला है। आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वह भी बर्मिंघम में ही आयोजित होगा। चलिए अब 4 जो आपके ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं हैं उसके बारे में जान लीजिए। इसके बारे में मैं आगे भी थोड़ा बताऊंगा, अभी सिंपल जानकारी है। तो इसका तो पहले जानिए कि इसका क्रम ये पूछा जाता है, तो इसका सूत्र मैं बता चुका हूँ पहले भी करंट अफेयर्स में, अफबू। ठीक है, AFBU। इसका अर्थ है आपका ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US। क्लियर? इसको क्रम को याद रखिएगा, लेकिन मैंने जो क्रम दिया है फिलहाल शुरू होने के अनुसार क्रम दिया है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होगा बुफा, BUFA। क्लियर? तो विंबलडन जो है आपका 1877 में शुरू हुआ है और US ओपन जो है 1881 में, फ्रेंच ओपन जो है 1891 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में शुरू हुआ। तो सबसे पुराना अगर आता है तो वो विंबलडन होता है और इसके क्रम सजाने को भी आ सकता है। ये कब होता है? जून जुलाई में विंबलडन, US ओपन अगस्त सितंबर में, फ्रेंच ओपन मई जून में और सबसे पहला जो वर्ष का शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे अंत होता है US ओपन। एक चीज़ और पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि किस तरह के मैदानों पर खेला जाता है, तो विंबलडन जो खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अब फ्रेंच ओपन जो खेला जाता है वो क्ले कोर्ट पर यानी कि मिट्टी का रहता है। और हार्ड कोर्ट पर कौन कौन खेले जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। ठीक है, ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। चलिए आज जो है आगे बढ़ते हैं क्लास में, विश्व के प्रमुख खेलों के बारे में जानते हैं। आज जो मैं बताऊंगा विशेष रूप से ओलंपिक के बारे में, बाकी खेलों के बारे में अगले क्लास में होंगे। पहला तो जानिए कि प्राचीन ओलंपिक खेल जो है 776 ईसा पूर्व में यूनान में शुरू हुए थे, ओलंपिया नामक स्थान में, इसीलिए इसका नाम पड़ा ओलंपिक गेम्स। और देखिए जो आज 4-4 वर्षों के अंतराल में होते हैं, उस समय भी 4-4 वर्षों के अंतराल में होते थे, आज से 2500-2800 साल पहले। और जो ये लगातार क्रम था 776 BC के बाद 772, 768, 764, 760 चलता रहा और रेगुलर कब तक चला? 394 ईस्वी तक चला। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हैं कि 1000 वर्षों तक रेगुलर चला। ठीक है, फिर बंद हो गया। अगर बात की जाए आधुनिक ओलंपिक की कब से शुरू हुआ, तो यह 1896 से शुरू हुआ था। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये जो आपका यूनान है उसकी राजधानी एथेंस से शुरू हुआ 1896 में। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो समिति का गठन कर दिया गया था 1894 में ही कर दिया गया था। और इसको गठन करने वाले कौन थे? तो फ्रांस में जन्मे हुए पियरे दी कुबेर्तेन, इनका नाम आप लोग सुने ही होंगे। इन्हें ही जो है आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है, पियरे दी कुबेर्तेन को। और ओलंपिक समिति जो बना IOC, उसका जो मुख्यालय उस समय भी लुसाने नामक स्थान पर स्विट्जरलैंड में था, आज भी लुसाने में ही है। आप जो अपने स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, एक टोपी वाले व्यक्ति का, यही है पियरे दी कुबेर्तेन। और जो दूसरी ओर पिक्चर देख रहे हैं एक स्टेडियम का, तो ये आपका उद्घाटन का दृश्य है 1896 के एथेंस ओलंपिक का, जो पहली बार उद्घाटन हुआ था। ठीक है,
आइए ओलंपिक के बारे में कुछ और जानते हैं। तो ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य हैं आदर्श वाक्य हैं सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस का अर्थ जो है तेज, अल्टियस का अर्थ ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ जो होता है बलवान। ओलंपिक खेलों के जो आदर्श वाक्यों के जनक किनको कहा जाता है, तो फादर डिडोन को कहा जाता है। कब से शुरू हुआ? 1897 जब ओलंपिक शुरू हुआ उसके अगले साल से सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस वर्ड का प्रयोग शुरू हो गया था। अब आइए एफ नंबर में ओलंपिक ध्वज। यहाँ जो है 1913 में पियरे दी कोवर्टिन के सुझाव पर, देखिए उन्होंने ही सुझाव दिया था, ठीक है। 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ। 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक में ध्वज फहराया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला बार ध्वज का फहरा एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। ओलंपिक रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यहाँ जो है नीला रंग जो है यूरोप के लिए है, पीला रंग जो है एशिया के लिए है, काला पता ही है अफ्रीका के लिए होगा, हरा ऑस्ट्रेलिया के लिए है और लाल जो है अमेरिका के लिए है। रेड इंडियंस को सम्मान देने के लिए, दोनों अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए भी और साउथ अमेरिका के लिए। ये मैचिंग में अक्सर आया करता है। आइए अब ओलंपिक मसाल के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक फ्लेम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। कब से शुरुआत हुई थी? 1928 एम्स्टर्डम से, नीदरलैंड में, ठीक है। और एंटवर्प 1920 में ओलंपिक ध्वज। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो वर्तमान तरीका है ओलंपिक मसाल के लिए, जो नियम कानून वगैरह परंपरा अपनाया जाता है, इन परंपराओं की शुरुआत जो हुई 1936 बर्लिन ओलंपिक से, ठीक है। इसके बाद जो है लंबे टाइम तक ओलंपिक नहीं हुआ था, फिर 1948 में हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है छिड़ गया था 1936 के बाद। तो यहाँ पर जो मसाल का जो वर्तमान स्वरूप क्या है देख लीजिए। तो यूनान के ओलंपिया, जहाँ पर माना जाता है कि पुराने टाइम से आपका ओलंपिक चल रहा है, जिसके नाम पर ओलंपिक भी पड़ा है, यूनान के ओलंपिया में हेरा नाम का एक मंदिर है। वहाँ से क्या किया जाता है, मसाल को ले जाया जाता है उस स्थान पर, सूर्य की रोशनी में प्रज्वलित किया जाता है, ठीक है। आग नहीं लगाया जाता है, कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे सूर्य की रोशनी में प्रज्वलित हो गया। फिर अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा उसको लेकर दौड़ा जाता है और अंततः कहाँ पहुँचता है? आयोजन स्थल पर, ठीक है। यही परंपरा 1936 से चला रहा और आज तक चला रहा है। चलिए ओलंपिक पदक के बारे में कुछ जान लीजिए। इसका जो व्यास होता है 60 mm का होता है। इसकी मोटाई जो होती है 3 mm की, और यह जो है 3 पदक में होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। गोल्ड पदक यानी कि जो स्वर्ण पदक होता है वह उसमें सिल्वर ही होता है 92.25% और लगभग 6 ग्राम गोल्ड भी होता है। और सिल्वर में तो पूरा सिल्वर होता है और कांस्य वास्तव में कांसा का ही होता है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं करिएगा। चलिए अब आते हैं शुभंकर की परंपरा कब से शुरुआत हुई। तो यह 1968 से शुरू हुई थी, ठीक है। 1920 में ध्वज, 1928 में आपका क्या आया था? मसाल, ठीक है। और 1968 में शुभंकर। 1900 और ये कहाँ से शुरू हुआ था? 1968 में मैक्सिको सिटी से। 1960 जो है रोम ओलंपिक से टीवी का प्रसारण शुरू हो गया। टीवी में लाइव प्रसारण तो नहीं होता था, लेकिन रिकॉर्डेड जरूर होने लगा बाद में लाइव प्रसारण। अब मार्च पास्ट की भी बहुत अलग टाइप का व्यवस्था और परंपरा है, ठीक है। क्या परंपरा है? कहीं भी जो आप देखते हैं कि जब खेल शुरू होता है ओलंपिक या कोई भी गेम, तो मार्च पास्ट होता है अलग अलग देशों के खिलाड़ियों का, ठीक है। तो यहाँ का जो मार्च पास्ट का रूल है ओलंपिक का, उसमें यूनान के खिलाड़ी जो हैं सबसे पहले होते हैं, जो भी भाग लेने आए हैं उस वर्ष, और बाकी जितने भी देश होते हैं उसके बाद वर्णमाला के अनुसार, जैसे ए वाले जो हैं वो एक साथ, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में कौन होंगे? वे मेजबान देश होते हैं, जिन्हें मेजबानी मिला है। क्लियर? पहले ही यूनान का ही रहेगा खिलाड़ी हर जगह कहीं भी हो, और लास्ट में मेजबान, बीच में अल्फ़ाबेटिक। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक हुआ था जर्मनी में, ठीक है। वहाँ पर फिलिस्तीनी आतंकवादियों के हमले में इजराइल के 11 खिलाड़ी मारे गए थे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड जो है माइकल फेल्प्स का है, ये यूएसए के हैं।
इन्हें जो है गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 स्वर्ण जीता था। कितना स्वर्ण जीता था? 8 स्वर्ण। ठीक है। महिलाएं पहली बार ओलंपिक में कब भाग लीं? तो महिलाओं को मौका मिला वर्ष 1900 के ओलंपिक में, यानी कि 1896 में शुरू हुआ था। ठीक अगला जो ओलंपिक हुआ उसमें महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई, यानी कि पहले ओलंपिक 1896 वाले एथेंस ओलंपिक में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। और यह ओलंपिक जो हुआ था पेरिस में हुआ था। तो दूसरा ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस। और पहला एथेंस में। चलिए, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अगर महिलाओं की ओर से देखा जाए तो क्रिस्टिना ओटी का है। ठीक है। ये 1996 के सियोल ओलंपिक, सियोल में साउथ कोरिया, ये भी तैराक थी जिस ढंग से माइकल फेल्प्स तैराक थे। हालांकि उन्हें 8 स्वर्ण मिला था और इन्हें मिला है 6 स्वर्ण, और इनका जो रिकॉर्ड बना 1996 में बना। अब ये प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, और ये है मेरी लीला रो, जिनका फोटोग्राफ जो है आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही है मेरी लीला रो। इन्होंने 1956 के ओलंपिक में मेलबोर्न में भाग लिया था। ठीक है। विक्टोरिया की राजधानी है मेलबोर्न, जो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है विक्टोरिया, वहीं का राजधानी है। तो मेरी लीला रो 1956 मेलबोर्न में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला थी। इस ढंग से आज का क्लास जो है समाप्त होता है। यह क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा स्पोर्ट्स का। आप लोग अब अच्छी तरह से पढ़िए। समय मिल गया है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि अनंत काल तक मिल गया है, इसलिए अच्छी तरह से पढ़िए, यथाशीघ्र खत्म कीजिए ताकि सेकेंड और थर्ड राउंड भी रिवीजन कर पाइए। और टारगेट जो आपका है 80% प्लस। ओके, इसको आप लोग एनी हाउ अचीव कीजिए। अब चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को टारगेट 80% प्लस रखना है। ठीक है। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रोत्साहित करें। और जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल से, वो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें ताकि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी अनवरत रूप से इसी तरीके से चलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।